फैक्ट लेजर के प्यारे दोस्तों, माँ कायनात का एक खूबसूरत तरीन तोहफा है। ये खुदाए बुजुर्गो बरतर की अजीम तरीन तख्लीकात में से एक है। माँ की मोहब्बत और तवज्जो किसी भी इंसान की जिंदगी भर का सरमाया बन सकती है, जबकि दूसरी तरफ से माँ की अदम तवज्जो किसी भी इंसान की नफ्सियात और उसकी तबीयत में ऐसी पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं। 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 बिलाखिर मुआशरे के एक पूरे हिस्से को मुतासर कर सकती हैं। बाज़ मामलात में सब आपको ही कसूरवार ठहराएंगे और नसीहतें करेंगे कि आप में ही कोई कमी हो सकती है। यकीनन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। जी हाँ, इसे कहते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग। यकीनन ये मौजू आप लोगों को बहुत अजीब लगा होगा और ये लफ्ज़ भी बहुत अजीब लगा होगा। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि भला माँ बाप भी टॉक्सिक हो सकते हैं। चलें बात करते हैं आज इस टॉपिक पर और देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। दोस्तों, आपके माँ बाप और ख़ासकर माँ ही आपकी ज़हनी बर्बादी और ज़हनी तमीर का बाइस हो सकती है। माँ हमें बनाती है, दिमागी तौर पर तो दो राय हो सकती हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर माँ ही बनाती है। अपने खून से सींचती है और हमारे लिए दर्द सहती है, तकलीफ सहती है। अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा हमारी परवरिश पर सर्फ कर देती है। सारी दुनिया कहती है कि माँ और बच्चे का ताल्लुक मावराई है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी भी और प्यार से नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या हो जब आपकी माँ ही आपको ज़हनी तौर पर तबाह कर रही हो। ऐसी परेशानी जो कि आपके लिए जज्बाती तौर पर कभी मौजूद ही ना हो, बल्कि आपको ज़हनी तौर पर बर्बाद करने वाली माँ ही हो। नफ्सियाती ज़बान में इसे मदर वाउंड का नाम दिया जाता है और इस पर अब बात हो रही है। हमारे मशरकी मुआशरे और मगरबी मुआशरे में मदर वाउंड 80% बेटियों और 20% बेटों को रोजाना की बुनियाद पर भुगतना होता है। जरूरी नहीं कि ये किसी एक जिन्स के साथ ही जोड़ा जाए, ये मामला दोनों जिन्सों के साथ मुताल्लिक भी हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द इसको एक्सेप्ट करने या कबूल करने पर तैयार नहीं। किसी की माँ भी उसको तबाह कर सकती है या उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब अक्सर व बेशतर इनकार की सूरत में ही मिलेगा। हालांकि साइकोलॉजी बताती है कि मदर वाउंड कैसे बच्चों को अफेक्ट करता है और कैसे आगे चलकर इनकी अपनी जिंदगियां इसी की वजह से तबाह हो जाती हैं। ऐसे में होता कुछ यूं है कि माँ रोज की बुनियादों पर आपके काम करेगी, आपको शायद खाना भी बना कर दे, लेकिन ये सब मुआशरे के आयद करदा उसूलों की वजह से एक रोबोटिक रूटीन बन जाती है जो मुआशरे के हर अलग फर्द पर अलग से आयद की गई है। लेकिन इसमें कहीं भी प्यार, मोहब्बत, शफकत या अपने बच्चे को ओन करने का एहसास शामिल नहीं होता। हर बात पर तनकीद, हर बात पर अजारादारी और हमेशा की बुनियाद पर दिमागी तौर पर जिद करना इसकी आदत बन जाती है। बच्चे की मोहब्बत और प्यार के बदले में बेरुखी और कभी कभार दूसरे बच्चे की तरफ ज्यादा झुकाव और ज्यादा तवज्जो और ज्यादा शफकत दिखाकर तकलीफ देना जैसे वामिल शामिल हैं। बगैर किसी वजह के या किसी भी और का गुस्सा और डिप्रेशन आप पर उतारना, फिर चाहे वो चीखना चिल्लाना हो या सरजनिश करना या मारना, ये भी टॉक्सिक पेरेंटिंग की एक अहम किस्म है। लड़कियों के मामले में इनकी किसी भी किस्म की जिस्मानी, ज़हनी या प्रोफेशनल खामियों का बार बार एहसास दिलाना और इनको खुद पर बोझ साबित करना भी मदर वाउंड की ही एक किस्म है। किसी बच्चे की जिंदगी में कोई डार्क फेज आना जब उसको सबसे ज्यादा माँ की जरूरत हो, तब माँ का पीछे हट जाना और इसको इमोशनली फीड करने की बजाय ताने, तशनी और तंज करना इस बच्चे को डिप्रेशन और खुदकुशी तक ले जाता है। ये भी मदर वाउंड की ही एक किस्म है। इसकी और भी बहुत सी इकसाम हो सकती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी हर जगह वैरायटी रखती है और हर मौजू तक पहुंचती है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इनमें एक दिलचस्प वजह यह भी बताई जाती है कि आप में इनको किसी उस शख्स का वजूद नजर आता है जिस पर ये कभी गुस्सा, तकलीफ, जलन महसूस करती रही हूँ, जैसा कि आपके दादा, अब्बा, चाचा, चाची, दाई, दादी, ताई या कोई भी ऐसा इंसान जिसका आपकी माँ के साथ टॉक्सिक रिलेशन रहा हो, यानी अच्छा सलूक ना रहा हो और उनका कुछ ना बिगाड़ पाने पर अब वो इस इंसान को आप में देखती है और किसी भी तरह अपने अंदर का गुस्सा निकालना चाहती है। इसके लिए आप एक आसान शिकार साबित होते हैं, क्योंकि आप औलाद हैं और औलाद तो हमेशा गलत होती है।
यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते? ऐसा क्यों होता है कि हर मामले में औलाद को ही गलत और गुस्ताख और बदतमीज समझा जाए कि वो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं? औलाद से क्यों नहीं सुना पूछा जाता कि आपके वालिदैन आपके साथ क्या सलूक करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई औलाद माँ बाप से दूर हो जाती है तो बजाय ये सोचने के कि किन वजूहात की वजह से उसने ऐसा किया, उसको लान तान और मलामत की जाती है कि उसने अपने वालिदैन को छोड़ दिया। यकीनन अगर कोई भी इंसान आपके ज़हनी खलफशार और बर्बादी का बाइस बन रहा है और टॉक्सिक हो रहा है, तो फिर बजाय अपनी ज़हनी सेहत गंवाने के साइड पर हो जाना बेहतर होता है, फिर चाहे वो आपके माँ बाप हों या बहन भाई ही क्यों ना हों। दोस्तों, एक मुनफरिद टॉपिक पर बनी हुई ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। अपनी आरा और अपने तजुर्बात और एहसासात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।